नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। और जाने माने लेखक संतोष मिश्रा जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। और संतोष मिश्रा का पिछला एपिसोड जिसमें उन्होंने बताया था कि मोदी के युग में इंदिरा गांधी की चर्चा क्यों हुई और इंदिरा और मोदी में क्या समानता रही भारत पाकिस्तान के बीच इस ऑपरेशन सिंदूर के युद्ध को लेकर, आप उस एपिसोड को जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक और गंभीर मुद्दे पे संतोष जी से, और वो है तुर्की का विरोध। हम सब जानते हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जो चला उसमें जो तुर्की है उसने खुलकर जो है वो पाकिस्तान का साथ दिया, और अब इसको लेकर देश में जो है वो काफ़ी उबाल है और तुर्की का बहिष्कार किया जा रहा है। संतोष जी जानते हैं, क्योंकि विदेशी मुद्दों पर भी ये ख़ास समझ रखते हैं, क्या ऐसा करना सही है? अब तो युद्ध समाप्त हो गया है। दर्शकों को भी नमस्कार और आपको भी। देखिए, जो इस समय देश में अपना पहलगाम के बाद जो पाकिस्तान पे सिंदूर ऑपरेशन हुआ, उसके बाद लगभग पूरी दुनिया को भी पता चल गया कि कहाँ पे क्या गलती हुई और किसकी गलती थी। मैं जो इस टाइम माहौल है, जो ड्रोन भारत में गिराए गए, जिसका सबूत किसके ड्रोन थे, वो भारत सरकार ने वहाँ उस देश को दे दिया। उस देश का नाम है तुर्की। तुर्की का जो ये भारत के प्रति रवैया है, ये आज का कोई रवैया नहीं है। मैं आपको बहुत ही पीछे ले चलने वाला हूँ। आपने सोचा भी नहीं होगा कि तुर्की ने भारत पे कब आक्रमण किया और कब किया। जो है आज इस बारे में मैं आपको बताऊँगा। पहला आक्रमण जो तुर्की ने की तरफ से हुआ था, या आप तुर्की के देश से कह सकते हैं, वो था मोहम्मद गौरी का। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। इसलिए उसके बाद, या बहुत ही प्राचीन बात हो गई, मैं उससे थोड़ा, जब भारत आज़ाद हुआ या हमें अंग्रेज़ों से जब आज़ादी मिली, उसके बाद जो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने पुराने सभी गिलवे शिकवे को भूलते हुए, और क्योंकि भारत एक सभी धर्मों को मानने वाला देश है, और भारत ने ये फैसला लिया कि हमें सभी लोगों के साथ भाईचारा और व्यापार, आर्थिक चीज़ों पे आगे बढ़ना है, और देश उसके साथ लोग भी खड़े रहे। और जवाहरलाल नेहरू ने भी अपना 1948 में तुर्की से दोस्ती करने का पूरा समझौता करने की कोशिश की कि अपनी दोस्ती कैसे हो, किन किन विषय पे काम हो। और मैं थोड़ा यहाँ लोगों को तथ्यों के साथ लेकर आया हूँ आज मैं चीज़ें। उसके बाद जो है तुर्की ने हमें कब कब धोखा दिया, जो है उस विषय पे मैं आपको बता दूं कि तुर्की का ये जो पाकिस्तान प्रेम है, जो उसका बहुत ज़बरदस्त प्रेम है, वो पहली बार नहीं है। 1965 में जब हमने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी, जब भी तुर्की ने खुल के पाकिस्तान का सपोर्ट किया, और 1971 में भी जो है पाकिस्तान का ही सपोर्ट तुर्की ने किया, जो कि पाकिस्तान की जो आतंकवादियों को अपने देश में शरण देने की जो चीज़ें हैं, या उनके देश में फल फूल रहा है, बिल्कुल वो अलग है। भारत एक शांति प्रिय देश है और सभी धर्मों को अपने में रखने की वो करता है। अब जो समय है, जो इस टाइम देश के अंदर किसी सरकार नहीं बोलती, भारत की जनता जो है बहुत ही समझदार है। उन्होंने तुर्की की सभी चीज़ों का वॉकआउट शुरू कर दिया है। जी, जैसा आपने बताया, बड़ा अच्छा आपने जो है पूरा इतिहास बताया कि तुर्की जो है वो हमेशा से जो है, जो आज इसको तुर्की कहा जा रहा है, एक मतलब उसका जो चेहरा है वो बिल्कुल अलग ही रहा है। वो भारत के प्रति मित्रता का उतना चेहरा नहीं रहा। तो बीते जो प्रधानमंत्री रहे हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी हों, राजीव गांधी हों, अटल बिहारी वाजपेयी हों, उस समय कैसा था? देखिए, मैं यहाँ और बता दूँ थोड़ा सा, जो है ये अपना शीत युद्ध के समय भी तुर्की का जो है बिहेवियर भारत के प्रति अच्छा नहीं रहा। और भारत के जितने भी प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा गांधी के टाइम में तो आपको पता ही है कि अपना जो है 1971 वाले में बिल्कुल इंदिरा गांधी ने बिल्कुल युद्ध को जीता। पाकिस्तान जो जिसके 2 टुकड़े हुए, और अभी भी मुझे उम्मीद है कि जिस चाणक्य नीति के साथ नरेंद्र भाई मोदी ने काम किया है, भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने कुछ ना कुछ प्लान कर रखा होगा और भविष्य में
पाकिस्तान के अंदर बिना युद्ध ही लड़े हमें इस बार, ऐसी कुछ उम्मीद जगती नज़र आ रही है, सोशल मीडिया पे दिख भी रही है उसकी, जो कि बहुत लोग चैनल दबा रहे हैं। जैसे अगर ऑपरेशन सिंदूर को छोड़ दें तो इसके पहले भी जो है वो तुर्की को लेकर भारत का कैसा अप्रोच था? मोदी सरकार जो 2014 में आई। देखिए, मोदी सरकार के आने से पहले अपना जो है, मैं यहाँ थोड़ा सा और आपको बता दूं कि भारत ने कई बार कोशिश की है। पहली जो कोशिश की है भारत ने वो 1948 में की, मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद इंदिरा गांधी ने, जो कि 1965 और 1971 जो हम पीछे बता ही चुके हैं कि पाकिस्तान प्रेम तुर्की का खुल के आया था सामने, फिर भी इंदिरा गांधी ने उन चीज़ों को भूलते हुए 1984 में भी दोस्ती करने की कोशिश की थी। उसके बाद राजीव गांधी जी ने भी अपनी तरफ से पहल की कि दोस्ती की जाए, और अटल बिहारी से पहले भी जो भारत के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी ने भी बहुत कोशिश की थी कि तुर्की से अच्छी दोस्ती निभाई जाए, क्योंकि भारत सभी देशों से दोस्ती वाला ही बर्ताव रखता है। अच्छा, जब तुर्की जो है वो हमेशा जो है भारत का एक तरह से विरोधी ही रहा है, तो फिर हम बार बार उससे दोस्ती करने की कोशिश क्यों करते हैं और अब बहिष्कार की नौबत क्यों आ गई? और देखिए, भारत, मैंने आपको पहले बताया, सभी धर्मों को विश्वास रखता है। 1990 से लेके 2001 तक जो है तुर्की के ने भी थोड़ी बहुत दोस्ती करने की प्रयास किया था, जो है कई चीज़ों पे समझौते हुए, उस टाइम थोड़ा व्यापार और आर्थिक चीज़ों पे भी, ठीक है। उसके बाद तुर्की के अंदर जब सरकार बनी जो है, तो वो प्रॉपर ये कह के वहाँ की सरकार जो आई कि हम प्रॉपर इस्लामिक स्टेट अपने आप को घोषित कर रहे हैं। इस्लाम के ऊपर उनकी सरकार बनी, जो कि इसके बारे में मैं ज़्यादा बताना ठीक नहीं रहेगा, लोगों को पता ही चल रहा है अब, और अब खुल के जो उनका इस्लाम प्रेम था। उसके बाद भारत के साथ उन्होंने दूरियां बनानी शुरू कर दी थी। अच्छा, जैसे हमने देखा कि JNU जो है वो समझौता रद्द करने जा रहा है, जामिया की भी वही स्थिति है, और दूसरे तमाम जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वो सब वो कर रहे हैं। तो लेकिन जब दो देशों के हितों की बात हो तो उसमें छात्र भी तो पिस रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो छात्र की बात है, जामिया और JNU ने, यहाँ मैं आपको बता दूँ, उन्होंने जो समझौते किए थे वो रद्द कर चुकी हैं। रद्द करने वाली नहीं, उन्होंने रद्द कर दिए, क्योंकि सबसे पहले देश है। हर छात्र यही सोचता है, छात्र की सबसे पहले देश। बाकी मैं आपको ठीक कर दूँ यहाँ, और जो वॉकआउट की कहानी है आर्थिक रूप से तुर्की की चीज़ों को वॉकआउट, उस पर मैं बता दूँ, अभी मैं साहिबाबाद की तरफ से आया था, तो वहाँ कुछ वैसी मैंने, क्योंकि वहाँ पे अपना सब्जी मंडी है, उन्होंने ये लिख रखा है कि सबसे पहले देश, उसके बाद कारोबार जो है, यानी कि नेशन फर्स्ट है। राष्ट्र की अस्मिता पे अगर कुछ आँच आई है तो फिर रिश्ते जो है वो तोड़े भी जा सकते हैं। बिल्कुल, रिश्ते तोड़े भी जा सकते हैं, और अगर कोई गलत हो गया है किसी भी विषय पे, तो उन चीज़ों पे भी ठीक किया जा सकता है। और जहाँ तक तुर्की की बात है, भारत ने पूरे सबूत दिए हैं तुर्की को कि उनके ड्रोनों ने पाकिस्तान को, जो उन्होंने ड्रोन दिए थे, वो भारत में पाए गए हैं। इसका मतलब सीधा सीधा है कि तुर्की जो है पाकिस्तान के साथ खुल के युद्ध में था। अच्छा, जैसे अब एक वर्ल्ड ऑर्डर लगातार चेंज हो रहा है, दुनिया यूनिपोलर हो गई है, और इस वर्ल्ड ऑर्डर में आप तुर्की का भविष्य क्या देखते हैं? देखिए, ऐसा है, भारत एक विकासशील देश की तरफ बढ़ रहा है। जैसा सभी को पता है, 1947 तक हम लोग इस प्लान में कि 2047 था ना? जी। उसके तो बाद आपको लगता है कि 2047 तक भारत विकसित होने की राह पे बढ़ रहा है? और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि परमाणु युद्ध की आशंका भी इसीलिए टाली गई ताकि भारत की जो विकास यात्रा है उसमें कहीं ना कहीं कोई बाधा ना पहुंचे। लेकिन तुर्की के भविष्य पर जो है वो क्या सवाल उठ रहे हैं? देखिए, जिस हिसाब से तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है, इससे साफ साफ पता चल गया है कि तुर्की का क्या भविष्य होने वाला है, और भविष्य में उसको हमें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार ने भी कहीं ये नहीं बोला कि आपको क्या करना है। लोगों को अपने आप पता चल रहा है कि तुर्की का भविष्य जो है बिल्कुल भी, मुझे लगता है, ठीक नहीं है। क्योंकि अगर इस्लामिक कंट्री की ही बात की जाए तो अफ़गानिस्तान के साथ भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, और भी मुस्लिम कंट्रियों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, व्यापार भी हो रहा है, वो लोग भी अपना भारत के अंदर व्यापार करने आते हैं, और उनके भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से भी। तो मैं यहाँ, मुझे ऐसा लगता है कि तुर्की पे जो है, और 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पॉइंट कि अब जो है तुर्की की बिरयानी में भारत से मसाला नहीं जाएगा। मतलब अब अपनी बिरयानी खुद बनाएं, मसाला नहीं पहुंचेगा? भारत से मसाला नहीं जाएगा,
उनकी बिरयानी फीकी ही रहेगी। अब जो भारत मसालों का व्यापार होता है वो लगभग व्यापारियों ने उन्हें मसाला देने से मना कर दिया है। ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें मैं उस पे बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार ये होता है ना कि आर्थिक स्थिति पे हम बहिष्कार कर रहे हैं, किन चीज़ों पे कर रहे हैं, लेकिन और जो तुर्की से सेब आते हैं उसका भारत में बिल्कुल ही बंद हो गया है। और जो भारत के अरबपति लोग हैं उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट दे ही दी है लगभग। उनकी आप लोग सोशल मीडिया पर लोग देख भी रहे होंगे कि तुर्की के ने जो किया है उसको इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। सबसे पहले देश, और अगर दो देशों की लड़ाई है, हो भी रही है, तो अगर आप लड़ाई को शांत कराने का प्रयास करें, आप तो उनकी मदद कर रहे हो जो है। ऐसे तो भारत की रूस से बहुत अच्छी दोस्ती है, भारत चाइना से भी व्यापार करता है, कुछ मुद्दों पर होंगे लेकिन व्यापार तो करता ही है। श्रीलंका से भी व्यापार करता ही है जो है। अमेरिका से भी व्यापार हमारा होता ही है और वो भी करते ही हैं। उनकी भी बहुत फैक्ट्रियाँ हमारे यहाँ लगी रही हैं, आर्थिक रूप से भी और किसी चीज़ में भी। और सबसे ज़्यादा जो है भारत से पिछले साल का जो रेवेन्यू है, तुर्की जो लोग जाते थे घूमने के लिए, करीब 3.5 लाख के करीब लोग गए हैं और वो उन्होंने वॉकआउट कर दिया। और लगभग पिछले एक हफ्ते से आप देख ही रहे होंगे कि तुर्की कैंसिलेशन की जो टिकटें हैं फ़्लाइट की, वो रोज़ के दिन प्रतिदिन कैंसिल होती ही जा रही हैं। यानी कि बाइकॉट जो है वो तुर्की है। और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इतिहास उठा के लेके अभी वर्तमान तक ले गया है। बहुत से लोगों को इस मुद्दे पे समझ नहीं थी कि आखिर जो है वो ये चल क्या रहा है। और बहुत धन्यवाद आपको इतनी अच्छी जानकारी हम सब दर्शकों को देने के लिए। और अगर आप संतोष जी के चैनल पर नए हैं और उनको आज पहली बार सुन रहे हैं तो आप उनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप कोई भी एपिसोड देखने से वंचित ना रहें। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। धन्यवाद।